बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को शाइनिंग रिजल्ट्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ बनाया गया है एजुकेशन से रिलेटेड तमाम मवाद के लिए, जिसमें मैथ हो गई, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इसके साथ साथ केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायो के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो सेशन है स्पेशली ये करंट अफेयर्स के हवाले से और जीके के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले है कि उज़्बेकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होजेव जमशेद, अब इसने ना पाकिस्तान का विज़िट जो किया है वो किया है 26 दिसंबर 2022 को। ये करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। 26 दिसंबर 2022 को इसने ना विज़िट किया है पाकिस्तान का। उसके बाद विच कंट्री वन BBC बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी पोल हेल्ड इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में बेस्ट वर्ल्ड कप का जो BBC का अवार्ड है वो जीता है कतर ने। और ये दिसंबर 2022 में जो वर्ल्ड कप खेला गया है कौन सा खेला गया है? फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। उसके बाद अब्दुल्ला जमीन हु हैज़ बिन सेंटेंस्ड टू 11 ईयर्स जेल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 साल की सज़ा हुई थी अब्दुल्ला यमीन को। और ये फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का फार्मर प्रेसिडेंट था? मालदीव का। रिसेंटली विच कंट्रीज हैव कम अंडर द ग्रिप ऑफ स्नो स्टॉर्म ड्यू टू द आर्कटिक ब्लास्ट। अब मौजूदा जो इस वक्त स्नो बर्फ़ का तूफ़ान चल रहा है, बर्फीला तूफ़ान, सबसे ज़्यादा जो आया हुआ है ना वो US में आए हुए और कनाडा में। और US में तो ग़ालिबन हर रोज़ 20 से 30 अमवात हो रही हैं इस बर्फीले तूफ़ान से। आज भी मौजूदा जो मतलब आज सुबह उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक, हालिया अंदाज़े के मुताबिक 29 डेथ्स हो चुकी थी US में आज की तारीख़ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट स्कोरिंग पाकिस्तानी बैटर इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान के ऐसे बैट्समैन का नाम बताएं जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है ऑल फॉर्मेट्स क्रिकेट में, जिसमें हो गया T20 हो गया, वनडे हो गया और टेस्ट। तो हमारे शहजादे बैट्समैन हैं बाबर आजम। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच कंट्री टू रिकॉर्ड 1 मिलियन डेली कोविड केसेस एक्सपेक्टेड टू डबल। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू डबल का मतलब है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको दूसरी बार कोरोना वायरस हुआ है। सिंगल टाइम कोविड-19 के हमारे पास जो केसेस हुए हैं 1 मिलियन डेली केसेस रिकॉर्ड हुए हैं वो हमारे पास हुए चाइना में। उसके बाद न्यू कोविड-19 वेरिएंट हमारे फाउंड किया गया है चाइना में, जो पाकिस्तान के लिए भी इसे ख़तरा करार दिया गया है। उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू वेरिएंट? न्यू वेरिएंट का नेम क्या है? तो न्यू वेरिएंट का नेम हमारे पास है ओमिक्रॉन BF7। हु विल द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेक्स्ट हेड कोच हमारे पास कौन होगा? तो हमारे पास होगा मिकी आर्थर। उसका नाम मेंशन कर दिया गया है, मिकी आर्थर नेक्स्ट हमारा होगा हेड कोच। बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड एट लियाकत बाग। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया था लियाकत बाग रावलपिंडी में। किस तारीख को किया गया था? 27 दिसंबर 2007 में। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस स्लाइड में कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ लिखी हुई हैं 2023 की, जो छुट्टियां मनाई गई थी 2023 में। तो सबसे पहले है बैंक हॉलीडे। बैंक की छुट्टी मनाई गई थी 2 जनवरी 2023 को, उस दिन मंडे था। कश्मीर डे मनाया गया था 5 फरवरी 2023 को। उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, ये आगे डे जो लिखा हुआ है मंडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये इतना मेंशन नहीं करता, डेट लाजमी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बैंक हॉलीडे फर्स्ट रमज़ान की थी। उसके बाद 24 मार्च था, उस दिन ईद उल फितर मनाई गई थी। ईद उल फितर की छुट्टियां किस किन दिन थी जी? 21, 22 और 23 अप्रैल को। लेबर डे हमारे पास 1 मई को मनाया गया था। ईद उल अज़हा हमारे पास थी 28, 29 और 30 जून को। उसके बाद यौम अशूरा हमारे पास मनाई गई थी 28 और 29 जुलाई को। इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त 2023। उसके बाद ईद मिलादुन्नबी 28 सितंबर थी। इकबाल डे 9 नवंबर हमारे पास। और क़ैद आज़म एनिवर्सरी हमारे पास 25 दिसंबर 2023। ये 23 की बात हो रही है सारी। उसके बाद है बड़ा अहम सवाल है कि 4 इमाम्स ऑफ इस्लाम में 4 इमाम कौन कौन से बेहतरीन मतलब अहम हैं, सबसे अहम इमाम है। व्हेन डिड इमाम अबू हनीफ़ा बॉर्न। इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा कब पैदा हुए। तो थे 80 हिजरी को और 699 AD। AD का मतलब है आफ्टर डेथ।
इमाम मालिक कब बॉर्न हुए? 93 हिजरी को और 711 AD। व्हेन डिड इमाम शाफ़ी 150 AH को बॉर्न हुए थे और अगर उसको AH को कन्वर्ट करें तो 677 AD हमारे पास आता है आफ्टर डेथ। व्हेन डिड इमाम अहमद बिन हम्बल बॉर्न? 164 और 780 AD। अब देखें ये चार मतलब इंतहाई अहम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आगे कि सितविनी रबुका हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सितविनी रबुका किस मुल्क का नया प्राइम मिनिस्टर बना है? किसका बना है जी? फिजी का। हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ नेपाल फॉर थर्ड टाइम? तीसरी दफ़ा कौन सा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है नेपाल? कौन सा प्रेसिडेंट नेपाल में इलेक्ट हुआ है? तो वो था पुष्पा कमाल दाल, नाउन एज ए प्रचंदा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑफ 9 चार्ट्स इन 2022? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट किया है 9 चार्ट 2022 में? वो थे हमारे पास है वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद विच कंट्री टू रैंक इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट सेंसेस इन द वर्ल्ड फॉर 2022? कनाडा में है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान क्यूसाइन ऑफ टेस्ट एटलस वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूसाइन अवार्ड्स 2020? तो हमारे पास है 47th है, 3.95/5 रेटिंग है इसकी। उसके बाद बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक के दौरान 25 दिसंबर 2022 को कितने सिक्योरिटी के आदमी शहीद किए गए थे? तो 6 आदमी थे। उसके बाद पंजाब CM टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर ऑन? 11 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर CM ऑफ पंजाब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। उसके बाद हज़रत आदम के बारे में बड़े अहम सवाल आते हैं कि आदम वाज क्रिएटेड ऑन जुमा डे। आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया गया था। आदम लैंडेड इन श्रीलंका ऑन एदम्स पीक माउंटेन। आदम की पहाड़ी चोटी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में लैंड किया गया था। सिरियानी ज़बान का ये लफ्ज़ है। आदम अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। उसके बाद कबील किल्ड हबील बिकॉज ही वांटेड टू मैरी अक्लीमा। अब कबील और हबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। कबील ने हबील को कत्ल किया था सिर्फ इस वजह से कि वो एक लड़की थी अक्लीमा, उससे शादी करना चाहता था। द फर्स्ट पर्सन टू बी पुट इन टू हेल विल बी कबील। पहला शख्स जो दोज़ख में भेजा जाएगा वो हमारे पास कौन है? कबील। उसके बाद है शीश वाज यंगेस्ट सन ऑफ आदम। आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है? शीश। एज ऑफ आदम एट शीश बर्थ वाज 130 ईयर्स। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दौरान कितनी थी? 130 साल। आदम वॉकड फ्राम इंडिया टू मक्का एंड परफॉर्म्ड 40 हज। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंडिया से मक्का आए और आपने कितने हज किए थे? 40 हज। आदम न्यू 1 लाख लैंग्वेजेस, 1 लाख ज़बानें जानता था, जिन्हें हम कहते हैं रूहुल बयान। रूहुल बयान उनका लकाब है, रूहुल बयान उन्हें कहा जाता है। अब्बुल बशर इज़ कॉल्ड टू हज़रत आदम। अब्बुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है। हज़रत आदम बिल्ड फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद तामीर की। बड़ा अहम सवाल है, अक्सर गलत करके हम आते हैं कि पहली मस्जिद की जो बुनियाद थी वो किसने रखी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद हाइट ऑफ आदम वाज 90 फीट। एज ऑफ आदम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 950 ईयर्स। 950 साल की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई थी। उसके बाद है ह्यूमन डिजीज़ के बारे में कुछ है कि ऐसी बीमारियां जो अफेक्ट करती हैं बॉडी के पार्ट्स को। तो सबसे पहले एड्स हमारे पास इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, इम्यून सिस्टम को मुतासर करता है। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या हो गया? जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पेश करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? एड्स है, उसको ख़त्म कर देता है सबसे पहले ये। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया हमारे पास स्पिन की सिस्टम को ख़त्म कर देता है। उसके बाद है एस्थमा। एस्थमा ब्रोनकायल मसल्स, ब्रोनकाई सांस लेने में दुश्वारी पैदा करता है। हेपेटाइटिस हमारे पास लिवर को ख़त्म कर देता है। उसके बाद मम्स स्मॉल इंटेस्टाइन को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद डायबिटीज़, ब्लड एंड पंक्रियास, ब्लड को ख़त्म कर देते हैं। पोलियो हमारे पास लेग्स को ख़त्म कर देता है। उसके बाद नमूनिया हमारे पास लंग्स, फेफड़ों को ख़त्म करता है। उसके बाद जॉन्डाइस है हमारे पास, ये भी लिवर को ख़त्म करता है। उसके बाद गोइट्री, थायराइड ग्लैंड है गोइटर, थायराइड ग्लैंड गले में
गले की बीमारियों का सबब बनते हैं थायराइड ग्लैंड। रिकेट्स बीमारी हमारे पास हड्डियों की बीमारियां होती हैं। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास हो गया लंग्स फेफड़ों का। नेक्स्ट, कैंगरू किस मुल्क का जानवर है? कौमी जानवर है। ये कुछ कौमी चीज़ों के बारे में बात आ गई है। कैंगरू हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की शर्ट्स, क्रिकेट की शर्ट्स के ऊपर भी अक्सर कैंगरू का निशान बना होता है। तो हमारे पास किस मुल्क का कौमी जानवर हो गया? ऑस्ट्रेलिया का। बाबाए हयात कहा जाता है अरस्तु को, बाबाए हयातियात। उसके बाद टेबल टेनिस किस मुल्क का कौमी खेल हो गया? चीन का। किस मुल्क का आइन गैर तहरीरी है? गैर तहरीरी आइन बरतानिया का है, लिखा नहीं गया। और अगर बात की जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट आइन किसका है, तो वो हमारे पास है इंडिया का। उसके बाद दुनिया का सबसे लंबा आइन इंडिया का हो गया। नीचे आ गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वायना में। इंटरनेशनल की बात हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का क़याम जुलाई 1961 में आया था। बुर्ज खलीफा दुबई की बुलंद तरीन इमारत है। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई 1492 में। फ़्रांस के सदर की रिहाइश गाह का नाम क्या है? एलसी महल, फ़्रांस के सदर की। और हमारे पास जी फ़्रांस के सदर की रिहाइश गाह का नाम हो गया एलसी महल। नेक्स्ट है कुछ कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सवाल है कंप्यूटर का, अक्सर पूछा जाता है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। अब ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट। उसके बाद मोनीटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। मोनीटर हमारे पास है आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क है? इनपुट हर चीज़ कंप्यूटर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम प्रोग्राम देते हैं हमारे पास क्या है? इनपुट है। और जिस चीज़ से हम इनपुट दे रहे होते हैं हमारे पास क्या है? आउटपुट। MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप। कमेंट्स जो हम देते हैं सेल्स में हमारे पास क्या है? सेल टिप है। नेक्स्ट है वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी अहम है वाटरफॉल्स। तो सबसे पहले द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल हमारे पास क्या है? एंजल फॉल्स। उसके बाद एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन। एंजल फॉल्स वाक़ कहाँ है? एंजल फॉल्स जी वेनेजुएला में है। तो एंजल फॉल्स की हमारे पास बुलंदी कितनी है? 3212 फीट। सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़। अब सबसे बड़ी कौन सी हो गई? एंजल फॉल्स कहाँ पे है? वेनेजुएला में। बुलंदी 3212 फीट हो गई। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? ट्यूगला। विडो टीयर्स इज़ द नेम ऑफ वाटरफॉल। विडो टीयर किसका नाम है? वाटरफॉल्स। उसके बाद रिबन फॉल्स इज़ लोकेटेड। रिबन फॉल्स हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। द हाइट ऑफ द टकाका फॉल्स इन। अब टकाको फॉल्स हमारे पास जो है उसकी कितनी है? 1223। किंग एडवर्ड 8 वाटरफॉल्स इज़ लोकेटेड इन VIII। ये हमारे पास कहाँ पे? गयाना में है। उसके बाद है गैरसोपा वाटरफॉल्स लोकेटेड इन। अब ये हमारे पास इंडिया में वाक़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ कॉल्ड विडो टीयर्स। विडो टीयर्स किसे कहते हैं? सिल्वर स्ट्रैंड को। विडो टीयर हमारे पास नेम है वाटरफॉल का। और ये वाटरफॉल कौन सी है? सिल्वर स्ट्रैंड। उसके बाद हमारे पास है वर्जीनिया फॉल्स इज़ लोकेटेड इन। अब ये हमारे पास कहाँ पे? कनाडा में है। द सेकेंड टॉलेस्ट फ्री लीपिंग वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज़। अब फ्री लीपिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास है क्विकनन में। उसके बाद द हाइट ऑफ द ट्यूगला फॉल्स इज़ 3110 फीट। ये वाटरफॉल्स थी कुछ दुनिया की। उसके बाद नेक्स्ट है मुद्दत खिलाफत राशिदा की बात की गई है। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने कितनी मुद्दत खिलाफत की है? 2 साल 3 माह और 9 दिन। हज़रत उमर फ़ारूक की थी 10 साल 5 माह और 4 दिन। हज़रत उस्मान की थी 12 साल 11 दिन। और हज़रत अली की थी 4 साल 9 माह। हज़रत हसन इब्ने अली थी 6 माह। ये टोटल बन गई 29 साल 11 माह और 24 दिन। ये 5 जो खिलाफत राशिदा थी। अब इनमें सबसे ज़्यादा मुद्दत अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मुद्दत खिलाफत राशिदा में किसकी है, तो हज़रत उस्मान गनी की है 12 साल 11 दिन। और सबसे कम किसकी है? हज़रत हसन बिन अली की 6 माह। उसके बाद कुछ पाकिस्तान की जोग्राफ़ी है। 5 डेजर्ट्स नाउन एज। पाकिस्तान के 5 डेजर्ट्स हैं। पहला है थर डेजर्ट, कहाँ पे है? सिंध में है। 77,000 स्क्वायर माइल इसकी टोटल लेंथ है। 77,000 टोटल एरिया इसका है। उसके बाद थल डेजर्ट है। थल पंजाब में है, नाम से ही ज़ाहिर है। तो 3900 स्क्वायर माइल्स है। उसके बाद चोलिस्तान डेजर्ट, ये भी पंजाब में है।
तो 1% ऑफ पाकिस्तान एंड 99% इन इंडिया। अब जब पाकिस्तान में, पंजाब में तो है चोलिस्तान डेजर्ट, पंजाब में है। अब किस पंजाब में है? 1% तो ये है पाकिस्तान में, और 99% किस में है? इंडिया में है। अब सवाल पूछा जाता है कि विच डेजर्ट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान एंड आल्सो इन इंडिया। तो हमारे पास कौन सा हो गया? चोलिस्तान डेजर्ट। उसके बाद खारान डेजर्ट हमारे पास बलूचिस्तान में है। उसके बाद हमारे पास कटपाना डेजर्ट है, स्कर्दू में है, और गिलगित बल्तिस्तान, ये दोनों में, स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान में है। तो सबसे अहम हमारे पास कौन सा हो गया? चोलिस्तान डेजर्ट, पाकिस्तान में भी है और इंडिया में। और सबसे बड़ा डेजर्ट हमारे पास कौन सा हो गया? थार डेजर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, नाउन है उसके बारे में है। अक्सर पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्टे इज़ नोन एज द लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है इसे। उसके बाद एरविन रोमल इज़ नोन एज द डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है एरविन रोमल को। वर्ल्ड नो टबाको डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन, तंबाकू नोशी का दिन, कि दुनिया को बचाओ तंबाकू नोशी से। तो हमारे पास कौन सा है? 31 मई को मनाया जाता है। सोवियत यूनियन अटैक्ड अफगानिस्तान इन 1979, 1979 को ये किया गया था, सोवियत यूनियन अटैक किया था अफगानिस्तान पे। द फेमस पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बड़ी अहम नज़म है, अक्सर छोटे बच्चों से पूछी जाती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। तो ये हमारे पास किसने लिखी है? जैन टेलर ने। द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट इज़, ग्रीक अल्फ़ाबेट का सबसे पहला लेटर कौन सा है? अल्फ़ा। उसके बाद मॉरिटियस इज़ एन आइलैंड स्टेट इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पे है मॉरिटियस आइलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर आयरे कोट डिफीटेड, अब सर आयरे कोट ने किसको डिफीट किया था एट पोर्टो नोवा इन 1781 में? हैदर अली को। हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया, सिविल सर्विसेज किसने मुतारिफ करवाई थी? कॉर्नवेलिस ने। मोस्ट कॉमन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ज़मीन पे सबसे कॉमन पाई जाने वाली जो मेटल है हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम है। उसके बाद रोमन न्यूमरल्स फॉर नंबर 1000, 1000 के लिए हम रोमन नंबर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एम। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया? जे थॉमसन ने। उसके बाद ओपन स्काईज ट्रीटी वाज साइंड इन 1992, जिस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, तो ओपन स्काईज ट्रीटी भी उसी साल हुई थी। एप्पल पार्क इज़ लोकेटेड इन कैलिफोर्निया में है। फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज अमीर खुसरो, बड़ा अहम सवाल है, उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो था। टॉम्ब ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहाँ पे है? कोनिया में। हाउ मैनी डेज 1965 वार कंटिन्यूड, 1965 की जंग कितने दिन तक जारी रही थी? 17 दिन। उसके बाद हाजिया सूफिया मास्क वाज बिल्ड बाय रोमन्स ने की थी। एंशियंट पीरियड इन हिस्ट्री एंडेड इन 500 AD, 500 AD में एंशियंट की जो पीरियड था वो हमारे पास क्या हो गया था? ख़त्म हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्योटो किसका सिटी है? जापान का है। अल्प्स माउंटेन रेंज इज़ इन यूरोप, यूरोप में है जी। डेनमार्क हैज़ द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड, डेनमार्क ओल्डेस्ट फ्लैग है, डेनमार्क का झंडा ओल्डेस्ट फ्लैग है दुनिया का। उसके बाद फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कॉइन्ड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन का नाम रखा गया था। वाइन्स इज़ नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स का शहर कहा जाता है वाइन्स को। साउथ अफ्रीका इज आल्सो कॉल्ड अ रेनबो नेशन, रेनबो नेशन किसे कहा जाता है? साउथ अफ्रीका को। इटली अपीयर्स एज लॉन्ग शो ऑन द वर्ल्ड मैप, लॉन्ग शो के तौर पर है इटली। जकार्ता इज वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है, फास्टेस्ट। उसके बाद तुर्की कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, तुर्की किसको मिलाता है? एशिया और यूरोप को। द कैपिटल ऑफ कोमोरोस इज मोरोनी, कोमोरोस और मोरोनी, कोमोरोस का कैपिटल कौन है? मोरोनी। उसके बाद ये कुछ हेमिस्फेयर है अर्थ का, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो 90 एंगल पे नॉर्थ पोल है, 90 पे क्या है? साउथ पोल। अब लैटिट्यूड की बात हो रही है और कुछ बात हुई इक्वेटर की। इक्वेटर तो हमारे पास होता है 0 पे। अब यहाँ पे देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास 23 डिग्री है। उसके बाद 26 है, 26 मिनट है, और 22 सेकंड नॉर्थ पे है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न हमारे पास है 23 डिग्री है, 26 मिनट है, 22 सेकंड साउथ पे। अब जैसे फ़र्क देखें, उधर नॉर्थ, इधर क्या है? साउथ है, लैटिट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ वार्स के बारे में, बड़ा अहम टॉपिक है।
फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान वाज फॉट इन 1191 में लड़ी गई थी पहली। सेकंड बैटल ऑफ ये लड़ी गई थी 1192 में। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761। उसके बाद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, पहली लड़ाई पानीपत की किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय बाबर। अब इब्राहिम लोधी को पहली लड़ाई में शिकस्त हुई थी किससे? बाबर से। उसके बाद पहले प्लेसी की पहली लड़ाई जंग प्लासी 1757 में लड़ी गई थी। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन 1799 में थी। उसके बाद द फोर्थ एंग्लो मैसूर वाज फॉट बिटवीन टीपू सुल्तान और ब्रिटिश बरतानिया के दरमियान लड़ी गई थी। टीपू सुल्तान और 1965 की जंग स्टार्ट कब हुई थी? 6 सितंबर 2000, 6 टू 22 सितंबर, 6 से लेकर 22 सितंबर तक लड़ी गई थी। इंडो पाक वार ऑफ 1965 लास्टेड फॉर कितने दिन लड़ी गई थी? 17 दिन। उसके बाद अगला क्या? हु वाज द हीरो ऑफ पाकिस्तान इंडिया 1965 वार, 1965 की जंग का हीरो कौन है? मेजर राजा अजीज़ भट्टी। आफ्टर 1965 वार विच पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा मुआहदा तय पाया था? ताशकंद का मुआहदा। उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट वाज मीडिएटेड बाय, सोवियत यूनियन ने दिया था। विच मूवमेंट आल्सो सपोर्टेड इंडिया इन वार ऑफ 1971, 1971 की जंग में किस तहरीक ने सपोर्ट किया था इंडिया को? मुक्ति बाहिनी को। विच इंसिडेंट गेव इंडिया चांस टू अटैक पाकिस्तान इन 1971, 1971 की लड़ाई लड़ने में कौन से किस इंसिडेंट ने चांस दिया था इंडिया को हाईजैक ऑफ प्लान के प्लान हाईजैक करने का? 1971 में शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था। उसके बाद एट द टाइम ऑफ 1971 वार ऑफ सी इन सी ऑफ पाक आर्मी वास याह्या खान, उस वक्त कौन थे? याह्या खान थे। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को किया गया था। उसके बाद सीज़ फायर लाइन वाज नेम्ड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, शिमला एग्रीमेंट में नाम उसे दिया गया था शिमला। उसके बाद कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में। कैप्टन कर्नल शेर खान वाज मर्डर्ड एट कारगिल, कारगिल की लड़ाई में कैप्टन कर्नल शेर खान को शहीद किया गया था 5 जुलाई 1999 में। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू पर कितनी जंगें लड़ी गई हैं? टोटल 3 जंगें लड़ी गई हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस का नक्शा बनाया गया है पाकिस्तान में, ये 4 हैं। नेक्स्ट है हुआ पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर का नाम बताएं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो कौन है? अब्दुल हसन इस्फहानी। द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन इज, स्पेन का कैपिटल सिटी कौन सा है? मैड्रिड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ विदाउट डेल्टा, विदाउट डेल्टा के बगैर कौन सा रिवर है हमारे पास? अब उसने क्या कहा है? बोथ एंड बी, मतलब कौन सा है? नर्मदा रिवर भी है और ST लॉरेंस भी है। द अमेजोन द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ विदाउट अ डेल्टा। अब लार्जेस्ट रिवर हमारे पास कौन सा हो गया? अमेजोन। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब WWW विद रॉबर्ट गैलीलियो, को किसने किया था? टिम बर्नर ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989, 1989 में उसने ईजाद किया था। स्विट्ज़रलैंड के साथ था, जिनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड। द ब्राउज़र वाज रिलीज्ड फॉर जनरल पब्लिक इन अगस्त 1991, 1991 में अगस्त में से पेश किया गया था। हु बिकम PM ऑफ पाकिस्तान आफ्टर लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन से? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। लियाकत अली खान गॉट टाइटल ऑफ कायद मिलत एंड शहीद मिलत, कायद मिलत और शहीद मिलत का खिताब भी दिया जाता है किसको? लियाकत अली खान को। द इलेक्शन इन पाकिस्तान ऑफ 2013 वार द 2013 में जो इलेक्शन किए गए थे वो कौन से इलेक्शन थे? कौन से नंबर के थे? 12वें नंबर के इलेक्शन थे। सो फार 13th election have been held in Pakistan. 1954 indirect election,
1962 नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन 3 1970। उसके बाद 1997 पीपी, 1985 पीएमएलएन, 1988 फिर पीपी थी, 1990 में आईजेआई, 1993 पीपी थी, 1997 फिर पीएमएलएन, 2002 पीएमएल क्यू, 2008 पीपी थी, उसके बाद 2013 पीएमएलएन और 2008 इलेक्शन किसने जीता था? पीटीआई ने। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। रिकेट काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अब रिकेट की बीमारी किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। हज़रत अली वाज बरीड इन विच सिटी? नजफ़ में। हज़रत अली वाज मार्टियर्ड इन हिजरा किस हिजरी में? 40 हिजरी में। उसके बाद अल अतीक द डिलीवर्ड वन इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। उसके बाद ये बड़ी अहम चीज़ है कि डॉल्फिन स्लीप विद वन आई ओपन। Dolphins are known to be one of the smartest animals on the planet, possibly because they can conserve their brain power. अब डॉल्फिन्स को प्लानट में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट एनिमल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मस्ट बी कॉन्स्टेंटली ऑन द लुकआउट फॉर प्रीडेटर्स। द मेरीन मैमल्स हैव डेवलप्ड अ नीट ट्रिक ऑफ मेंटेनिंग पार्शियल कॉन्शियसनेस इवन एज पार्ट ऑफ देयर ब्रेन स्लीप। डॉल्फिन के बारे में ये कहा जाता है तो ये हाफ स्लीप है, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द एनिमल्स, एक आंख से सोती है, तो इसलिए स्मार्टेस्ट एनिमल कहा जाता है इस डॉल्फिन को। सनलाइट अस गुड सोर्स ऑफ विटामिन, सनलाइट हमें कौन से विटामिन का सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन डी का। उसके बाद ये कुछ है कि फ़र्स्ट इन पाकिस्तान में फर्स्ट, हमारा आज का आखिरी स्लाइड है। फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशन में पहली जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव थी वो कौन थी? शाइस्ता इकरामुल्लाह। फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, पहले कौमी असम्बली के स्पीकर हमारे पास कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन। उसके बाद फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली कौन थी? फहमीदा मिर्ज़ा। फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम 1979 में उन्होंने किया था। फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव्ड लेनिन प्राइज़ फैज़ अहमद फैज़ 1961 था। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो थी। पहली मरदमशुमारी 1951 में की गई थी। फर्स्ट रेलवे ट्रैक कराची एंड कोटरी के दरमियान है, 1861 में तामीर किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान में पहला 5 साला मनसूबा 1955 टू 1960 था। फर्स्ट पाकिस्तानी हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, पाकिस्तान का पहला शख्स जो माउंटेन एवरेस्ट चोटी पर चढ़ा था, नज़ीर साबिर 2000 में। फर्स्ट एमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान 25 जुलाई 1948 को की गई थी। फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाई पाकिस्तान, राहबर उसका नाम था। फर्स्ट मिज़ाइल लॉन्च्ड बाई पाकिस्तान हैड 70। फीमेल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान थी बेगम राना लियाकत अली खान। चीफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टिक्का खान था पहले। चीफ स्टाफ ऑफ एयर फोर्स था एयर मार्शल ज़फ़र अहमद और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नेवी था हफीज़ अहमद। मार्शल लॉ पहला इम्पोज किया गया था 7 अक्टूबर 1958 को। फर्स्ट फीमेल गोल्ड चैम्पियन इन पाकिस्तान कौन था? शहजादी गुलफाम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जीके के हवाले से थे, कुछ करंट अफेयर की, कुछ 1-2 स्लाइड करंट अफेयर की थी। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई हो होपफुली। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो की जानिब, जिसमें आपको मैथ के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। उसके साथ एक मैथ की वीडियो के साथ साथ आपको करंट अफेयर जीके की वीडियो भी इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आप तमाम दोस्तों की काविश से इंशाल्लाह हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।